सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसी बीच किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा ये कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है और शहीद भगत सिंह की याद में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वहीं विजेता टीम को 1,11,000 रुपए दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में 100 से ज्यादा टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में आला किसान नेता पहुंच सकते हैं। किसानों ने बताया कि शहीद भगत सिंह के दिवस पर कबड्डी प्रतियोगिता सिंगू बॉर्डर पर करवाई जा रही है। 23 मार्च को भगत सिंह शहीद दिवस है और उस पर सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा इनाम 1,11,000 रुपए रखा है। दूसरा इनाम 81,000 और तीसरा इनाम 51,000 का रखा है। बेस्ट रेडर का 21,000 और बेस्ट कैचर का 21,000 का इनाम रखा गया है और इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा टीमें आएंगी। ये प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी। इस प्रतियोगिता में ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सरकार सोच रही है कि बॉर्डर पर किसान नहीं रहे, बॉर्डर पर किसान है पहले की तरह बैठे हुए हैं और इस प्रतियोगिता में युवाओं में जोश भरा जा रहा है और युवा लगातार आंदोलन में पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा और किसान जीत कर ही यहां से वापस अपने घर पर लौटेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और आज किसान आंदोलन की इस पवित्र सिंगू बॉर्डर पर युवा जो आज हरियाणा और पंजाब का है वो पूरे देश को सरदार भगत सिंह का चेहरा सामने रखकर ये संदेश देना चाहते हैं कि सरदार भगत सिंह के विचार आज भी उतने ही कारगर हैं जितने अंग्रेजों के जमाने में थे और आज सरदार भगत सिंह जी के विचारों पर चलकर हमें वर्तमान की पूंजीवाद को बढ़ाने वाली मोदी सरकार को उखाड़कर फेंकने में मैं समझता हूं सबसे बहुमूल्य मोती के रूप में साबित होंगे। इसीलिए हम सब ने यह संकल्प लिया है कि हम इस प्रदेश में इस किसान भूमि पर युवाओं को एकत्रित करें और खेल के माध्यम से, जिससे कि हम उनको खेल के साथ साथ सरदार भगत सिंह के विचारों से अवगत करा सकें ताकि इस देश को गुलामी की जंजीरों से बचाया जा सके। क्योंकि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है और इस सरकार को अगर कोई हटा सकता है तो वह भगत सिंह के विचारों पर चलकर इस देश का युवा हटा सकता है। यही हमारा संकल्प है कि हम मोदी सरकार की इस पूंजीवादी व्यवस्था को हटाकर इस देश को पुनः, इस भारत माता को पुनः स्वतंत्र देखना चाहते हैं। पूंजीपतियों के घर की मैं समझता हूँ सरकारें आज चल रही है, इन सरकारों को हम बदलकर किसानों की सरकार बनाना चाहते हैं। 3 महीने से ऊपर हो गया किसानों को आंदोलन, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार बेहद बेशर्म सरकार है। 300 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं। 4था महीना मैं समझता हूँ होने वाला है और उसके बावजूद ये हमारा प्रधानमंत्री बहरूपे के तरह अन्य प्रदेशों में जाता है, वहाँ तमाम तरह के पाखंड करता है। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, किसान जो है आए दिन शहीद हो रहे हैं और उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेता है, समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनाता है। मैं समझता हूँ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, ये पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, ये अंबानी और अडानी का चौकीदार है। यही कारण है कि वो जनता की न सुनकर अंबानी और अडानी के हित में काम कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूँ इस प्रदेश की, इस देश की जनता मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी और देश से उखाड़कर बाहर फेंकेगी। सर आज किस उसमें जो कबड्डी की प्रतियोगिता करवाई जा रही सिंगू बॉर्डर पे, भगत सिंह शहीदी दिवस 23 मार्च का भगत सिंह शहीदी दिवस है। उस उपलक्ष्य में इसलिए कराई जी अपना भाईचारा सारा संयुक्त मोर्चा किसानों का उनकी तरफ से कबड्डी कराई जा रही है। कितना इनाम इसमें रखा गया है? इसमें नाम पहला इनाम 1,11,000 का, दूसरा 81,000 का, तीसरा 51,000 का, बेस्ट रेडर का 21,000 का, बेस्ट कैचर का 21,000 का
और क्या 100 गए 16 इनाम हो गए। कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं? इसमें 100 से ऊपर टीम में आएंगी भाई जी, आज भी और कल भी। कल भी चलेगा? कल भी चलेगा। क्या संदेश इससे देना चाह रहे हो? वह संदेश यही है, अगर किसान जो सरकार मान ले ये सोच रही है भाई, यहाँ से जो मीडिया दिखा रही है ना, अगर धरने खाली हो गए, ये हो गया वो हो गया, अब यू यहाँ खेल में देख ले और धरने का अलग रह गया। कोई धरना ऐसा खाली नहीं जिसमें 20-30-50 आदमी ना हो। और यही अपील करना चाहूँ भाई, जो भाई भी मान ले अगर नहीं आ सके अब तक, अतः ई भाग और जुड़ो भाई, जितनी कोशिश हो जितने ज़्यादा जुड़ो, और बगैर जीते उठ कर जाने वाले नहीं है भाई। जीत कर जाएंगे, शांतिपूर्वक धरना करेंगे और शांतिपूर्वक जीत कर उठेंगे। क्या सिंगू बॉर्डर पर जो कबड्डी प्रतियोगिता करवाई जा रही है, क्या संदेश इसे देना चाहते हो? इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि खेल हमेशा स्वास्थ्य और संस्कृति का प्रतीक रहते हैं। अगर खेलों से आप जुड़े रहोगे तो स्वस्थ रहने के साथ साथ आपकी मानसिकता भी ठीक रहेगी। अगर खेलों से दूर भाग जाओगे तो रामचंद्र जांगड़ा जी की तरह अनपढ़ता भरी बातें करोगे। जो इतने किसान बैठे वो भी नहीं दिख रहे हैं, कह रहा मैं वहाँ गया किसान नहीं बैठे, ये अनपढ़ता वाली मूर्खता वाली बात तो है। नहीं तो रामचंद्र जांगड़ा जी यहाँ रहे, ये किसान नहीं बैठे, क्या यहाँ बैठे हुए बैठे यहाँ रहे हैं, ये उसने दिखाई नहीं दे रहे इतने आदमी। तो ये हम कहना चाहते हैं, खेलों के माध्यम से अपनी मानसिकता में सुधार करना, तो खेलों से जुड़ा रहिए, आपकी मानसिकता में सुधार रहेगा। 3 महीने से ऊपर ज़्यादा टाइम हो गया किसानवाद, उसके बारे में क्या कहेंगे? 3 महीने से ज़्यादा का ये टाइम हो गया है। सरकार कहीं ना कहीं राजनीति करने में मशगूल है। अब भी सरकार को ये लगता है कि इतने साफ सुथरे जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी विचारधारा इस आंदोलन को कहीं ना कहीं षड्यंत्र के द्वारा उनको लगता है कि हम डैमेज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जन जन तक पहुँच चुका है, हर घर में पहुँच चुका है। इतना साफ सुथरा आंदोलन, इतिहास जो रचा गया है, ये सरकार की कमर तोड़ने का काम करे।